नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे राशि रत्न का विचार कैसे करें। प्रिय दर्शकों, राशि रत्न धारण करना कितना सही है और कितना गलत, आज का यह कार्यक्रम देखकर आप तय करेंगे, आप विचार करेंगे, आप समझेंगे। क्योंकि आज जो मैं आपको तर्क और तथ्य देने वाला हूं, इसके आधार पर मैं तय नहीं करूंगा कि राशि रत्न धारण करना कितना सही है और कितना गलत। मैं आपको केवल तथ्य और तर्क बताऊंगा। इसके बाद आप विचार करेंगे जन्म कुंडली में कि राशि रत्न धारण करना कितना सही है और कितना गलत, धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि राशि रत्न धारण करना यानी कि जन्म कुंडली को बिना देखे केवल राशि के आधार पर राशि रत्न धारण करना दो धारी तलवार से कम नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिना जन्म कुंडली देखे केवल राशि के आधार पर राशि रत्न धारण करने से आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आज जन्म कुंडली पर समझते हैं। इसके लिए किसी एक लग्न की कुंडली भी बना लेते हैं ताकि हमें बढ़िया से समझ में आ सके। और सबसे पहला जो लग्न है वही हम बना लेते हैं मेष लग्न। आपका जो भी लग्न होगा आप लग्न के अनुसार समझिए और राशि के आधार पर भी हम समझाएंगे। सभी राशियों का प्रायः हम उदाहरण ले ही लेंगे, जिनका अगर रह जाए वह भी इसी सूत्र के आधार पर, इसी स्थितियों के आधार पर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो ये समझिए कि राशि क्या है, राशि रत्न, उसके बाद में आप विचार करें। सबसे पहले राशि, तो मैंने दो धारी तलवार कहा क्यों, यह आपको अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। पहले राशि पर विचार करिए कि राशि होता कैसे है, किसी भी जातक की कौन सी राशि होगी। यदि आप जन्म कुंडली नहीं देखेंगे, जन्म कुंडली देखकर यदि आप राशि रत्न भी धारण करें तो कभी सही होगा और कभी नहीं। तो जब नहीं होगा तो राशि रत्न धारण करने का सलाह नहीं दिया जाएगा, और जब सही होगा तो राशि रत्न धारण करने का सलाह दे दिया जाएगा। लेकिन आप बिना जन्म कुंडली देखे राशि रत्न धारण करते हैं तो ये दो धारी तलवार से कम नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज का यह कार्यक्रम देखकर आप स्वयं तय करेंगे, आप स्वयं विचार करेंगे कि राशि रत्न धारण करना कितना सही और कितना गलत है। प्रिय दर्शकों, राशि होता है आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हों। आपके जन्म कुंडली में, अब यहां मैं परिभाषा भी लिख देता हूं, देखिए जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर हों, जिस राशि पर बैठे हों, लिख देते हैं, बैठे हों, वही जातक की राशि होती है। ये परिभाषा से आप समझ गए होंगे कि जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह, चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हों वही जातक की राशि होती है। जैसे मान लेते हैं चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाएं तो इस जातक की राशि कौन सी होगी? मेष। अब ये मेष का स्वामी मंगल है, तो मंगल का रत्न धारण करेगा तो इसको कहेंगे राशि रत्न। अब देखिए कि यहाँ चंद्रमा मेष राशि में बैठा है तो यहाँ राशि रत्न मंगल का हो जाएगा, मूंगा हो जाएगा, मंगल का जो रत्न है। तो यहाँ ये धारण करेगा तो लग्नेश का ही रत्न धारण कर लेगा, तो यहाँ यह सही हो जाएगा। लेकिन अब देखिए कि यदि यही चंद्रमा मेष राशि में बैठा है और इसका जो मालिक है मंगल वो कुंडली में यहाँ पर बैठा है तो उच्च का भी हो गया। तो ऐसी अवस्था में बिना कुंडली देखे अगर कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा। तो फिर खराब कब होगा? मान लीजिए ये किसी
दूसरे व्यक्ति की कुंडली है। दो व्यक्तियों को हम यहाँ उदाहरण लेकर कुंडली बनाते हैं। ये मान लीजिए ए की कुंडली है, ठीक। ये ए की कुंडली है, चंद्रमा मेष राशि में है और मेष राशि का मालिक मंगल उच्च का होकर कुंडली में बैठा है। और ये व्यक्ति बिना कुंडली देखे राशि रत्न के आधार पर, राशि के आधार पर रत्न धारण कर लेता है। मेष राशि है, मंगल हमारे राशि स्वामी हुए, मंगल का रत्न हमने धारण कर लिया, तो ए को यहाँ सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल कुंडली में उच्च के होकर बैठे हैं। लेकिन मान लीजिए अब कोई दूसरा व्यक्ति है जो बी है। अब इसके जन्म कुंडली में किस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी है? तो चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं, लेकिन कुंडली में मंगल 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। तो यहां जो मंगल है वो नीच का हो गया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नीच ग्रह का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। हालांकि उसके बावजूद भी आप यहां कहेंगे कि लग्नेश हैं, तो कुछ हद तक सही होंगे। जब हम इस लग्नेश से आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि तब तो बिल्कुल भी राशि रत्न धारण नहीं करना चाहिए, वो आगे मैं अभी बताऊंगा। लेकिन यहां भी देखिए, जब लग्नेश नीच के हो जाएंगे तो ए के अपेक्षा बी को ज्यादा श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां जो इस राशि का मालिक है वो कुंडली में नीच का होकर बैठा है, तो ए की अपेक्षा यहां खराब हो जाएगा। अब यहां लग्न था, इसलिए आपने थोड़ा अच्छा और थोड़ा खराब समझा। अब यहां समझिए कि चंद्रमा मेष में ही तो नहीं रहेंगे, ये तो मेष राशि वालों के लिए हो गया। मान लीजिए मेष लग्न बनेगी आपकी, क्या? मेष लग्न, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारा मेष लग्न है और आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा यहां पर बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं। अब यहां चंद्रमा उच्च के होते हैं, लेकिन आपका राशि रत्न क्या होगा? तो आपका राशि रत्न हो जाएगा वृषभ का मालिक शुक्र। शुक्र का रत्न ओपल धारण करें या हीरा धारण करें। अब यहां आप देखिए कि अगर मान लीजिए ये शुक्र आपके जन्म कुंडली के यहां पर बैठे हों, नीच के हो गए, यहां भी हम नीच और उच्च के उदाहरण से समझ रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपको कुंडली नहीं पता और आपकी राशि वृषभ है और आपका लग्न मेष हो जाए। आपको तो पता कुछ भी नहीं है आपका लग्न मेष है कि नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपका लग्न मेष हो और आप केवल राशि के आधार पर राशि रत्न धारण करने अगर चल दें, तो यहां देखिए 2 नंबर की राशि में चंद्रमा है, तो यहां चंद्रमा उच्च का होगा, लेकिन राशि आपकी हो जाएगी वृषभ। वृषभ का रत्न है शुक्र, इसका मालिक है तो ओपल या हीरा, और आप हीरा धारण कर लें तो आप देखिए आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। पहला नंबर तो इस राशि का जो राशिपति है शुक्र, वह कुंडली में नीच राशि में बैठा है, तो ये पहला माइनस पॉइंट है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपका वृषभ राशि है और आपको पता नहीं और आपका लग्न मेष हो गया, तो इस लग्न वालों के लिए शुक्र जो है ये मार्केश है, प्रबल मार्केश है, क्योंकि दोनों ही मारक भाव में इनकी राशि पड़ती है। तो ये शुक्र प्रबल मारक और नीच के हो जाएंगे, तो ऐसी अवस्था में आप रत्न जब धारण करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप राशि रत्न के आधार पर रत्न धारण करेंगे तो आप यह कैसे तय करेंगे? इसलिए राशि रत्न के आधार पर, राशि के आधार पर राशि रत्न धारण नहीं करना चाहिए। लग्न को आप देखिए कि आपका लग्न क्या है, उसके आधार पर धारण कीजिए। अब मान लेते हैं कि सिंह राशि है किसी जातक की, 5 नंबर राशि में यदि चंद्रमा हो तो सिंह राशि हो जाएगा। अब ये सूर्य यदि कुंडली में उच्च का होकर बैठ जाए तो कहिएगा कि राशि रत्न धारण करना बेहतर है, अच्छा है, और हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पंचमेश भी हैं ये। तो राशि रत्न धारण करने में आप जब तक कुंडली नहीं देखेंगे आपको ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि, क्योंकि राशि के आधार पर आप जो रत्न धारण करेंगे तो उस राशि के राशिपति कुंडली में किस अवस्था में बैठा है, आपको अवस्था तो नहीं ज्ञात हो रहा है। जब आप कुंडली देखेंगे तभी आपको अवस्था ज्ञात होगा, नहीं तो राशि तो बदलती चली जाएगी। चंद्रमा 1 में है तो मेष, 2 में है तो वृषभ, चंद्रमा 3 में है तो मिथुन, चंद्रमा 4 में है तो कर्क, चंद्रमा 5 में है तो सिंह, 6 में है तो कन्या,
चंद्रमा जिस राशि में हो वही आपकी राशि हो जाएगी। लेकिन यदि उस राशि का राशिपति, आप सरल भाषा में समझिए, जो भी आपकी राशि हो, जैसे मान लीजिए मिथुन राशि है, तो इस राशि का राशिपति यदि अशुभ अवस्था में हुआ, आप यहाँ नोट कर लीजिए, यदि अशुभ अवस्था में हुआ तो आपको हानि हो सकता है, और यदि आपके राशिपति अच्छे अवस्था में हुए तो आपको शुभ फल भी प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा था राशि रत्न धारण करना दो धारी तलवार है, आपको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। तो अच्छा क्या रहेगा, आप अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद, जन्म कुंडली देखने के बाद रत्न धारण करें, और लग्न के आधार पर रत्न धारण करें तो यह ज़्यादा बेहतर होगा। आगे मैं कौन कौन सा आप रत्न धारण करेंगे इसके बारे में बताऊंगा, सभी राशि और सभी लग्नों के बारे में बताऊंगा। लेकिन रत्न धारण करने से पहले यदि आप कुंडली देखें तो ज़्यादा बेहतर है, और बिना कुंडली देखे राशि के आधार पर रत्न धारण करना कितना सही है और कितना गलत, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप यह कार्यक्रम, यह क्लास देखकर समझ गए होंगे, और आप राशि रत्न धारण करने से पहले इसका विचार जरूर करेंगे ताकि आपको लाभ हो सके, हानि न हो सके। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।